नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, इंडियन आर्मी रैली भर्ती में 3 बड़ा बदलाव हुआ है। इसी कारण दोस्तों 8 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट होने वाला था रजिस्ट्रेशन दोस्तों, तो उसको बढ़ा दिया गया। अब 13 तारीख से अप्लाई होगा। बड़ा बदलाव क्या है ना दोस्तों, क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट आपको पता होगा, इसका स्पीड भी आपको बताएंगे कितना होगा, और साथ में दोस्तों कब टाइपिंग होगा, जैसे ही आप एग्जाम दोगे ना उसके जस्ट बाद आपको टाइपिंग जोड़ दिया गया है भैया। एक ये बदलाव है। और क्लर्क पोस्ट अब आपका नहीं आने वाला। कहने का मतलब क्या है, क्लर्क का नाम हट गया है, क्लर्क की जगह पर दूसरा पोस्ट आपका हो गया है। ठीक है, मतलब क्लर्क जस्ट नाम चेंज हुआ है, अब क्लर्क नहीं बोला जाएगा। और एक और बदलाव ये है ना, इस बार दोस्तों आपको मनोवैज्ञानिक यानी आपको बोलते हैं ना इंग्लिश में साइकोलॉजी टेस्ट भी आपको देना होगा। सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। जो बड़ा बड़ा बदलाव किया गया है ना इस बार, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ना भैया कि आपका अप्लाई 8 से स्टार्ट होने वाला था, कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन अब दोस्तों 13 तारीख से स्टार्ट होगा। ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी का खोल लिया। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ इंडियन आर्मी का। नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को डेट मेंशन किया गया है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पढ़ो रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन कॉमन इंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आपको पहले एग्जाम होगा और किस साल के लिए 2024-25 के लिए। ये 13 तारीख से यहाँ पे देखो दोस्तों ये चल रहा है जो, ठीक है, 13 तारीख से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ये प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें 250 रुपये आपका फी लगेगा। और आप लोग पूछोगे कितना दिन से दिया जाएगा समय, मतलब फॉर्म भरने का, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, जनरली दोस्तों आपका समय जो पेपर में आया था ना कि 21 मार्च तक, हो सकता है उतना ना दिया जाए, अलग अलग दोस्तों एआरओ का अलग अलग दिया जाए, 1 महीने तक दिया जाए। 13 तारीख को स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, जब फुल नोटिस आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन 13 से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए बदलाव ये हुआ है ना, ट्रेड्समैन का तो आपको पता है पोस्ट आता है, इसमें दोस्तों 8वीं और 10वीं में आपका 33% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो सभी की जानकारी होगा। बिहार का बच्चा स्पेशली अगर वीडियो देख रहा है तो सभी विषय में आपका पास होना जरूरी है। कोई बच्चा हमसे पूछता है सर इंग्लिश में हमारा क्रॉस है तो हम भर सकते हैं, नहीं भैया 33% होना चाहिए तभी भर पाओगे। ठीक है, चलो सोल्जर जीडी में दोस्तों इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। 10वीं में आपका 45%, 33% से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट में, यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास, और 45% आपका उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लर्क को दोस्तों अब क्लर्क का नाम हट गया है, समझ लीजिए। क्लर्क को भैया टाटा गुड बाय, अब क्लर्क नहीं कहा जाएगा, इसके जगह पर ऑफिस असिस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं। ठीक है, क्लर्क की जगह पर ऑफिस असिस्टेंट आपका हो गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें 12वीं में 60% फर्स्ट डिवीजन और हर एक सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा। टेक्निकल में तो आपको पता है पीसीएम सब्जेक्ट, और प्लस में आपका इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताया। अब देखिए दोस्तों एक चीज और आपको मैं बता देता हूं ना, जैसे मैंने क्लर्क के लिए बताया, जैसे ही आप क्लर्क की जगह पर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, ये एग्जाम दोगे, क्योंकि पहले इसमें एग्जाम है सीई कॉमन इंट्रेंस एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसके जस्ट बाद एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद आपको टाइपिंग देना होगा। टाइपिंग का स्पीड क्या है, कौन सा लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देना है, सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इस बार जो बदलाव मैं दिखा रहा था ना, आपको बता रहा था, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ गया। देखो टाइपिंग टेस्ट फॉर अग्निवीर क्लर्क और दोस्तों शोर कीपर के लिए ये दोस्तों इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपका रिक्रूटमेंट 24-25 के लिए। जो आपका एग्जाम होगा ना ऑनलाइन, आपका इंट्रेंस एग्जाम, उसके दौरान ही आपका ये भी लिया जाएगा। देखो इस बार भी दोस्तों ये मेंशन कर दिया गया है। पहले दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आपको बता देता हूं जिनको नहीं जानकारी है, पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम दोस्तों आपको पता है कॉमन इंट्रेंस एग्जाम अब कहा जाता है, पहले होता था फिजिकल, लेकिन पिछले बार से ये सब चेंज हो गया। देखिए दोस्तों आपको तैयारी कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको पूजा पब्लिकेशन का बुक लेना है। ठीक है, ये दोस्तों अग्निवीर भारतीय सेना ट्रेड्समैन के लिए आपका बुक होने वाला है, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम सिलेबस और पैटर्न है ना, उसी पर दोस्तों आधारित आपका ये बुक होने वाला है पूजा पब्लिकेशन का। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और 3 आपको सॉल्व पेपर भी दिया गया है, यानी पिछला साल किस तरह का एग्जाम में सवाल पूछा गया आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का अग्निवीर भारतीय सेना जनरल ड्यूटी यानी दोस्तों जीडी के लिए भी बुक आता है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और सारा का सारा प्रश्न देखोगे ना आंसर, इसका व्याख्या सहित उत्तर देखने को मिल जाएगा, और न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है, और साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया है। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए भी बुक आता है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 1 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों भारतीय सेना में जो भी पोस्ट लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है, सबके लिए पूजा पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है, और काफी अच्छा इससे आपको तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक से अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों दूसरा स्टेज है आपका
फिजिकल। हालांकि दूसरा स्टेज आपको क्लर्क पोस्ट के लिए बोलना चाहिए कि भैया आपका टाइपिंग है, ठीक है, क्लर्क पोस्ट के लिए और शॉपकीपर पोस्ट के लिए। बाकी दोस्तों आपका डीबी और मेडिकल ये होता है। अब भैया पूछा क्या जाता है, क्या इस बार सिलेबस में भी बदला है? सिलेबस आपको मैं बताता हूं। देखो जीडी और ट्रेड्समैन का दोस्तों सेम ही आपका सिलेबस रहता है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। अब भाई 1 घंटे का आपका समय, 60 मिनट 1 घंटे का समय। जीके से 15 क्वेश्चन, ठीक है, साइंस से आपका 15 क्वेश्चन हो गया, मैथ का भैया 15 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन है। ये किसका सिलेबस हो गया भैया? ये जीडी और ट्रेड्समैन का सिलेबस है। क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें तो 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। और 1 घंटे का समय है। जीके से 5 ही क्वेश्चन है, साइंस से 5 क्वेश्चन है, मैथ से 10 है, कंप्यूटर से 5 है और इंग्लिश की भूमिका है इसमें 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चा इसके लिए फॉर्म अप्लाई करता है। फिर दोस्तों आप इसके लिए, अब क्लर्क को तो जैसे मैंने बताया कि भैया ऑफिस असिस्टेंट नाम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ये एग्जाम दोगे उसके जस्ट एग्जाम खत्म और दोस्तों आपको टाइपिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस इस देख लिया। अब टेक्निकल का भी सिलेबस देख लीजिए। ये दोस्तों 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 घंटे का समय, जीके 10, फिजिक्स 15, मैथ 15 और दोस्तों आपका केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर टाइपिंग के बारे में बताइए। देखो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, टाइपिंग जो टेस्ट होगा ना दोस्तों, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग पूछ रहे थे कि ये टाइपिंग होगा तो कौन सा लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश में ही केवल होगा, हिंदी का नहीं। कितना स्पीड रखा गया है दोस्तों इसके लिए? 30 वर्ड पर मिनट दोस्तों आपका स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाई करना है आपको टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहां पर एक, जैसे मैंने बताया आपको, जो मनोवैज्ञानिक टेस्ट की भी बात किया जा रहा है, हो सकता है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए क्योंकि इसका पेपर में भी आया हुआ है, वो भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले अग्निवीर बनने वालों को अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण जरूरी होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी आपका टेस्ट, ये सब आपका बारे में यहाँ पर पेपर में भी दिया गया है कि भैया साइकोलॉजी टेस्ट आपको गुजरना होगा। ऐसे अधिकारियों वगैरह सारा कुछ ही पढ़ सकते हो, ट्रायल वगैरह हुआ था उसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, अग्निवीर क्लर्क को अब दोस्तों अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कहलाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिसमें आपका टाइपिंग वगैरह सारा कुछ टेस्ट देना होगा, सारा कुछ हम आगे आपको बताएंगे, स्पीड वगैरह किस लैंग्वेज में टाइपिंग देना, सारा कुछ आगे बताएंगे। ये प्रूफ दिखा दिया मैंने दोस्तों, पेपर में दिया है, हालांकि वेबसाइट पर भी क्लियर नहीं है। 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा अगर होता है तो। ये चीजें हैं, तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट क्या है, मतलब आपका माइंड सही है कि नहीं, एक तरह से ये टेस्ट होता है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चेंजिंग मैंने बताया, सबसे पहले एक तो क्लर्क का नाम बदल गया है। बाकी दोस्तों क्लर्क के जगह पर जैसे एग्जाम दोगे टाइपिंग होगा, और हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट इस बार जोड़ दिया जाए। अब देखो यहाँ पे एज हमने नहीं लिख रखा है, तो एज भी आपको मैं बता देता हूँ, ये छूट गया है दोस्तों। ये तो सभी को जैसे ज्ञात होगा कि भैया 17.5 यानी 17.5 साल से 21 साल एज होता है। अब एज एग्जैक्ट काउंट कब डेट से होगा, ये तो भैया 13 तारीख एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है भैया, एक हो सकता है अक्टूबर 2003 से लेकर आपका 1 अप्रैल 2007 जो बच्चा है वो हो सकता है इसके बीच में भरे। ये 13 तारीख को क्लियर होगा 100%, इसको श्योर मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन 17.5 से 21 सारा कुछ डिपेंड करता है एज कब से काउंट हो रहा है उसके ऊपर। 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल का बेसिक जानकारी आपको होगा। और जो बच्चा नया बच्चा है उसको मैं बता देता हूं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जो ये दिखता है वो होता नहीं है, आर्मी का रैली है। हाँ, हालांकि दोस्तों पहले की तरह ऐसा नहीं है कि भैया 500-400 का बैच बनता है। अब क्योंकि पहले एग्जाम है, जितना बच्चा पास करेगा उसको ही बुलाया जाएगा, तो पहले से थोड़ा सा आपको रैली में देखने को अच्छा चीज मिलेगा। मैं बताता हूँ, पहले ये बेसिक डिटेल्स बताता हूँ। 1.6 किलोमीटर 5.5 मिनट 60 मार्क्स है। 5:31 से 5:45 के बीच में 48 मार्क्स है। 5.5 से कम में करते हो 60। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत होगा। समझ, सैलरी भी बताएंगे। ये दोस्तों समझ लो 400 मीटर का ग्राउंड हालांकि देखने को मिलता है, हो सकता है कहीं 350 मीटर, कहीं 300, तो 5 चक्कर, जनरली 400 मीटर का ग्राउंड होता है दोस्तों, ठीक है। 99% 400 मीटर का आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। 4 चक्कर आपको मारना पड़ेगा, ठीक है, 4 चक्कर लगाना होता है। अब यहां से चालू किए दोस्तों आप, ठीक है, 4 चक्कर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चक्कर जहां होता है ना दोस्तों, उस बैच में चाहे दोस्तों 200 लड़कों को लगाए या दोस्तों 250 लड़कों को उस बैच एक बैच बनाए, उसमें से जो टॉप में दोस्तों 10 से 15 बच्चा होता है ना, टॉप 10 से 15 बच्चा दोस्तों, उसको ही दोस्तों एक्सीलेंट माना जाता है। उस बैच का बात कर रहा हूं। भले ही टॉप 10-15 बच्चों का समय 4 मिनट आए, 4.5 मिनट आए, या दोस्तों आपका 5.5 मिनट आए, हाँ, उसको एक्सीलेंट माना जाता है। हो सकता है कि जो उस बैच में दोस्तों सारा बच्चा 4.5 मिनट में मार दे टॉप ऊपर से 10 वाला 15 वाला, तो उसको एक्सीलेंट, उसको 60 नंबर मिलेगा, ठीक है, 60 नंबर। अब आप कहोगे कि हम सर 5 मिनट 29 सेकंड लगा तो हमें एक्सीलेंट नहीं मिलेगा। नहीं, ये लिखना भूल, बैच के अनुसार होता है।
बैच करेंगे मतलब एक बार में 100 200 200 300 बच्चों का बैच बना, उसमें से जो दौड़ेगा टॉप 15 तक आएगा तो उसको एक्सीलेंट, बाकी 15 से लेके आपको मान लो दोस्तों 25 के बीच में जो आता है ना तो उसको गुड, बाकी को तो नहीं लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, उसको 48 नंबर मिलता है जो 15 से 25। एक बता रहा हो सकता 15 की जगह पर दोस्तों 14 हो जाए, तो मतलब टॉप में 10 मानोगे तो गुड में आ जाओगे, 10 से 20 के बीच में अगर रहता है तो आपका एक्सीलेंट में आ जाओगे 10 तक दोस्तों। ठीक है, बाकी उसके बाद गुड वाला जो जिसका 48 नंबर मिलता है। तो बात समझ गए ना, नए बच्चे समझ गए होंगे। सबसे पहले कोशिश करना है बैच में आगे लगिए, आगे लगते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आपको स्पीड, शुरू में तेज नहीं दौड़ना, पहले बैच में धीरे धीरे, आपको पता होगा ये सब बेसिक जानकारी है, फिजिकल जहाँ पर आप लोग तैयारी करते हो तो ये बेसिक जानकारी पता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया नए बच्चों के लिए। यहाँ पे पुलअप्स 10 टाइम मतलब बीम मारना होता है, इसके लिए 40 मार्क्स है, 10 बीम मारना होता है। ठीक है, वो बीम के लिए दोस्तों ऐसे मार दिए, 1 सेकंड वेट कराएगा, 2 सेकंड, फिर नीचे तक फिर मारो, तो ऐसे होता है दोस्तों ये सब। हाइट क्लर्क के भरोगे तो 162, बाकी जितना भी पोस्ट है चाहे दोस्तों आप जीडी के लिए भरो, ट्रेड्समैन के लिए और बाकी पोस्टों के लिए 170 सेंटीमीटर। चेस्ट 77 मिनिमम 5 फुलाना होता है, बाकी 9 फीट का डैश होता है जो कि सब क्वालिफाई नेचर का है। जिग जैग बैलेंस होता है, डैश मतलब गड्ढा है भैया, गड्ढा भागना होता है, बाकी जिग जैग बैलेंस इस टाइप का होता है, इसको बैलेंस इस पर चलो ऊपर मतलब गिरने से बचना होता है, थोड़ा सा 2 फीट की ऊंचाई पर होता है, एक रड लगा रहता है रड टाइप का, तो उस पर चलना होता है। तो ये सब बेसिक है। तो चेंजिंग मैंने आपको बता दिया, प्रूफ वगैरह सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। 13 को जैसे ही फुल नोटिस आता है, अलग अलग ARO जोन है दोस्तों। ठीक है, अब बिहार में दानापुर प्रचलित है, गया है, यूपी में बात करते हैं आगरा है, बनारस, ये बहुत सारे जगह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अलग अलग ARO का अलग अलग हो सकता है कि भैया हो, लेकिन एग्जाम हुआ तो सबका एक ही है। एग्जाम होगा उसके बाद उस अलग अलग फिजिकल तो सेकंड स्टेज है ना, तो वो तो अलग चीज़ है, पहले एग्जाम पर फोकस। अब एग्जाम जैसे दोस्तों आप लोग फॉर्म भरोगे, 1 महीना अगर देता है फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का, तो एग्जाम जहां तक मुझे लगता है दोस्तों तो फटाफट 1.5 महीने के अंदर ले लेगा, समय नहीं देगा। आर्मी है क्योंकि इसमें दोस्तों करेक्शन वगैरह का डेट जारी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तैयारी अभी से आप लोग लग जाइए। ठीक है, और अग्निवीर के तहत है 25% को परमानेंट किया जाएगा, और दोस्तों हो सकता है कि आगे ये कोटा बढ़ जाए या सारा का सारा हट जाए, कौन जानता है, इसलिए फॉर्म जरूर भरिए, आगे कुछ भी हो सकता है। 30,000 सैलरी है, जिसमें से कट छट के आपको 22.5 मिलेगा, सरकार जितना 7.5 काट रही है, फिर अपना तरफ से ऐड करेगी, 4 साल बाद वो सब मिलता है। फिर आपको सेकंड ईयर की बात करें तो 30 से स्टार्ट है, 33 है, 36.5 और लास्ट में चौथा साल 40,000 सैलरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा दोस्तों, डाउट वगैरह हो तो। धन्यवाद।